प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन से थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में प्रार्थना कितनी आवश्यक है, वचन कितना आवश्यक है। मेरे अजीज़ों, बहुत बार हम बहुत सी परेशानियों में, बहुत सी चिंताओं में घिर जाते हैं और वो वक्त ऐसा होता है कि हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं, हम किसी से कुछ कह भी नहीं पाते हैं, लेकिन हमें हियाव नहीं छोड़ना है और हमें प्रार्थना करना है। आखिर प्रार्थना करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रार्थना हमारा संबंध होता है हमारा पिता परमेश्वर से। प्रार्थना जो शब्द है, प्रार्थना का मतलब ये नहीं है हमें कुछ अलग करना है, ये सिर्फ एक बातचीत है हमारे परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब हम अपने पिता से बातें करते हैं और कुछ मांगते हैं तो वो हमें देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तुमने मेरे नाम से मेरे पिता से अब तक कुछ नहीं मांगा कि तुम मांगते तो पाते। और मत्ती 7:7 बताता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो क्यों हमें प्रार्थना करना आवश्यक है? मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के सम्मुख बैठना आवश्यक है, प्रभु को समय देना आवश्यक है, अपनी बातों को परमेश्वर को बताना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के सामने आके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना इसलिए आवश्यक है कि हमको लोगों को नहीं दिखाना कि हमारा जीवन प्रार्थना से भरा है। प्रार्थना करना इसलिए आवश्यक है कि हमारा संबंध जो है हमारे पिता परमेश्वर से बहुत मजबूत है। अय्यूब के डेरे पर जो यहोवा का बाड़ा था, स्वर्ग का बाड़ा, सुरक्षा का बाड़ा था, शैतान को वो दिखता था, इसलिए उसने यहोवा से जब बात की, परमेश्वर से जब बात की और कहा कि उस पर वो सुरक्षा इसलिए है कि तूने अपना हाथ उस पर रख रखा है, अपना बाड़ा वहाँ लगा रखा है, अपनी सुरक्षा वहाँ दे रखी है। हाँ मेरे प्रिय अजीज़ों, जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता है तो हमारे ऊपर भी परमेश्वर की सुरक्षा होती है, जो किसी इंसान को नहीं दिखती है। हाँ, अंधकार की शक्तियों को, शैतानी ताकतों को, दुष्ट की आत्माओं को वो सुरक्षा, वो बाड़ा, वो मजबूत सुरक्षा कवच हमारे ऊपर दिखता है। और ये कैसे होता है? ये होता है हमारे प्रार्थना भरे जीवन से। हमारा जो हमारे परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध है, उस संबंध कितना मजबूत है कि जो बात हम किसी इंसान से, अपने घर से, अपने परिवार के लोगों से, अपने मित्रों से नहीं कर पाते, वो बातें हम खोलकर अपने परमेश्वर से कह पाते हैं। इसलिए अपने लिए एक प्रार्थना का समय बनाइए। उस समय में आप परमेश्वर के सामने आके बैठिए, वचन को पढ़िए, वचन में क्या लिखा है उसके हिसाब से आप अपने जीवन को तलाशिए और उसमें आप नयापन लाइए, तरस जाइए, यीशु मसीह में अपने आप को तराश लीजिए और आप प्रार्थना करिए। मेरे अजीज़ों, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कार्यों के क्षेत्रों में प्रभु की उस सामर्थ का अनुभव करेंगे, उस सुरक्षा का अनुभव करेंगे। जब आपके चारों ओर परेशानी भी आपको दिख रही होगी, लेकिन आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित महसूस करेंगे। ये है हमारा संबंध हमारे परमेश्वर से, ये है प्रार्थना की सामर्थ, ये है वचन की ताकत। इसलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थनाओं में आना है, अपने घुटने परमेश्वर के सम्मुख टिकाने हैं। जो लोग घुटने टिका सकते हैं, घुटने टेक कर, नील डाउन कर कर प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही धन्य है। लेकिन जो लोग घुटनों की परेशानी से पीड़ित हैं, वो प्रार्थना करें, वो परमेश्वर आपके घुटनों में बल देगा, क्योंकि वो निर्बल घुटनों को बल देता है, उन्हें स्थिर करता है। आप आइए, परमेश्वर के सामने आइए, आप आकर देखिए, आप अपने रूटीन में इस प्रार्थना भरे जीवन को लाकर देखिए। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करिए, धन्यवाद के साथ करिए कि परमेश्वर ने पूरी रात आपको संभाला। हर एक और सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर से पूरे दिन की अगुवाई मांगिए और परमेश्वर से सहायता मांगिए। धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको नया दिन दिखाया, जिंदों की ज़मीं पर जिंदा रखा। कितने लोग आज का दिन नहीं देख पाए, और जब आप रात में अपने बिस्तर पर जाएं तो परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। अच्छी मीठी नींद के लिए प्रार्थना करिए। बुरे सपनों से, बुरे लोगों, बुरे
विचारों से, अंधकार की शक्तियों से बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए और पूरे दिन की चीज़ों के लिए धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा और बचा कर रखा। आप अपनी दिनचर्या को ऐसे करिए, आप डैनियल के समान बनिए, आप तीनों पहर प्रार्थना करिए। अगर प्रार्थना का मतलब यही नहीं है कि आप प्रार्थना करें कि आप अगर किसी जगह पर हैं, उस जगह आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, मुंह खोल नहीं सकते हैं, तो प्रभु हमारे मन को खोजता है। हम मुंह बंद कर भी प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं, हम आंखें खोल कर प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारी आंखों को, हमारे मुंह को, हमारे देखने को, हमारे मन को पढ़ने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी किस मन से प्रार्थना कर रहे हैं, किस स्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं, किस जगह पर प्रार्थना कर रहे हैं। तो बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में उस वक्त को तराशें और उस वक्त को तराश कर इतना मजबूत बना ले कि हमारे ऊपर भी यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ का बाड़ा हो। पिता परमेश्वर की दृष्टि हम पर निरंतर बनी रहे, हम सुरक्षित रहें और परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें। इसलिए अपने जीवन को आप प्रार्थना में बनाइए, वचन से भरा हुआ बनाइए, सामर्थ्य बनाइए। इसलिए नहीं कि आपको लोगों को दिखाना है, इसलिए कि आपको अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने घराने पर सुरक्षा का वो कवच और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाना है। जैसे हम अपने माता पिता से बात कर हमारे संबंध को अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से जब हम अपने पिता से बात करते हैं तो वो पिता जो गुप्त में है, गुप्त में सुनकर हमें उसका प्रतिफल देता है। वो हमारी गुप्त की बातों को भी जानता है, गुप्त के रहस्य को भी जानता है, वो आने वाले कल को भी जानता है, वो जो बीत गया उसे भी जानता है और जो चल रहा है उसे भी जानता है। इसलिए आप अपने जीवन में प्रार्थना को शामिल करिए। अगर आप प्रार्थना करते हैं, आप उसके लिए धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको ऐसा मौका दिया है, ऐसा मन दिया है, प्रार्थना की सामर्थ, प्रार्थना की आत्मा दी है। लेकिन अगर आपका जीवन प्रार्थनाओं से भरा नहीं है तो आज आपके पास ये समय है कि आप प्रार्थना करिए। जिस तरह शरीर की पूर्ति के लिए, हमें बल पाने के लिए, शारीरिक बल पाने के लिए भोजन करना पड़ता है, सारे मिनरल, सारे विटामिन, सारे प्रोटीन्स अपने शरीर में पूरे रखने पड़ते हैं, जिससे हम हष्टता पुष्टता के साथ अपने दिनचर्या को कर पाएँ। अगर किसी भी चीज़ की हमारे जीवन में कमी होती है, कोई विटामिन, कोई कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, या हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तभी हम अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं। आप सोचिए कि उससे कितनी ज़्यादा आपकी आत्मा को ज़रूरत है भोजन की, आत्मिक भोजन की, आत्मिक रूप से तृप्त होने की, कि हम आत्मा में बलवंत बने रहें। इसलिए आत्मा में बलवंत बनने के लिए हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है, हमें वचन पढ़ना है, हमें अपने अंदर आत्मा के फल को विकसित होने देना है, प्रभु की सहायता मांगनी है। क्योंकि अगर हम शारीरिक रूप से तो मजबूत हैं, लेकिन हमारी आत्मा कमज़ोर है, तो हम कहीं भी ठोकर खाकर गिर सकते हैं और पड़े रह सकते हैं। लेकिन अगर हमारी आत्मा भी मजबूत है, हमारा संबंध भी हमारे परमेश्वर के साथ मजबूत है, हमारे अंदर वचन की ताकत है, वचन की तलवार हमारे अंदर है, वचन की आग हमारे अंदर है, प्रार्थनाओं की सामर्थ हमारे अंदर है, और यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ हमारा संबंध मजबूत है, तो हम अपनी आत्मा में उस मजबूती को, उस सामर्थ को, उस ताकत को महसूस करते हैं, जो हमें अंदर से भी और बाहर से भी हमें बहुत मजबूत बना कर रखती है, और हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, और कोई विपत्ति परमेश्वर हम पर आने नहीं देते हैं। और अगर हम पर कोई विपत्ति पड़ती है तो उससे पहले हमारे परमेश्वर को उसका निदान पता होता है और हम उससे निकल जाते हैं। धर्मी जन गिरता है तो उठ जाता है, लेकिन दुष्ट गिरता है तो वो पड़ा रहता है। इसलिए आप अपने जीवन में अपने आत्मिक जीवन को भी मजबूत करिए, अपने शरीर को भी मजबूत करिए। अपने शरीर को मजबूत करने के लिए अच्छी चीज़ों को सेवन करें, अच्छी चीज़ों को खाएं, और अपने शरीर में हर एक चीज़ की भरपूरी को पूरा करें। और हर एक चीज़ आपके शरीर में नॉर्मल होने चाहिए, हर एक चीज़ आपके शरीर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। उसी तरह आपकी आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए आपके आत्मिक जीवन में, आपकी आत्मा में वचन की, प्रार्थना की कमी नहीं होनी चाहिए, उपवास की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रार्थना और वचन और उपवास हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं, और दुष्ट हमारे सम्मुख खड़ा नहीं हो सकता है। तब हम दुष्ट को लताड़ सकते हैं, बीमारी को लताड़ सकते हैं, और परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप शरीर में भी और आत्मा में भी बलवंत होते जाइए, और परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से बने रहिए कि उचित समय पर वो आपको बढ़ाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन।